तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, पाथ क्या है और प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट को। किसको डिफाइन करेंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट। छोटी डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चल रहे हैं अपन। थर्मोडायनेमिक स्टेट है, थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक स्टेट है और दूसरा थर्मोडायनेमिक पाथ होगा और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। स्टेट का मतलब समझते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करेंगे, फिर अपन थर्मोडायनेमिक 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 पाथ की बात करेंगे और फिर अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। तो यहां पे पहले बात करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक स्टेट की। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? ये किसी सिस्टम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। जैसे कोई सिस्टम है, मेरे पास एक रूम है, उस रूम का वॉल्यूम कितना है, उसमें प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये उस रूम की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको स्टेट बोलेंगे कि इस स्टेट में सिस्टम जो है वो क्या था, कि उसकी कंडीशन क्या थी। तो इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। इट रिप्रेजेंट the condition, it represent the condition of the system, condition of the system। ये किसी सिस्टम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट। इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो स्थिति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब आपका आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि अगर प्रेशर वॉल्यूम आपको दे रखा है किसी पर्टिकुलर सिस्टम का, तो उस पर्टिकुलर स्थिति में उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो करैक्टरिस्टिक का मतलब प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर सिस्टम की कंडीशन को बता रही हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट। अब थर्मोडायनेमिक पाथ क्या होता है? थर्मोडायनेमिक पाथ क्या होता है कि ये लाइन या कर्व होता है, दो थर्मोडायनेमिक स्टेट को ज्वाइन करने वाली लाइन या कर्व को अपन थर्मोडायनेमिक पाथ कहते हैं। तो इट इज द लाइन और कर्व which join two equilibrium states। दो इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन करने वाली लाइन या कर्व, उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कन्वर्जन होता है, मतलब परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस। इज conversion of या change of one equilibrium state to another equilibrium state is known as thermodynamic process। the change from one equilibrium state to another equilibrium state, one equilibrium state to another equilibrium state the change from one equilibrium state to another equilibrium state is known as process। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और जो दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं, दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स जो होती हैं उनको ज्वाइन करते हैं किसी लाइन से या कर्व से, तो उसको अपन पाथ बोलते हैं। और किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो पॉइंट, उसको अपन थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट की, तीनों को अपन डायग्राम से शो करना चाहें तो डायग्राम से कैसे शो करेंगे अपन? देखिए, डायग्राम से अगर शो करना चाहें तो डायग्राम से कैसे शो करेंगे? अगर मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, दिस इज प्रेशर एंड दिस वन इज वॉल्यूम। आई थिंक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर लेट अस कंसीडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है सिस्टम की, इस कंडीशन रिप्रेजेंट द प्रेशर। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज V1,
और अगर मैं दूसरी स्टेट ले लूँ इस सिस्टम की, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक्सपांसन हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम था एक और दूसरी कंडीशन में चला गया, मतलब इसने प्रेशर को लूज कर दिया और वॉल्यूम को बढ़ा लिया, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V2 और यहाँ जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज P2। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट था वो दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो परिवर्तन हुआ किस किस प्रोसेस से हुआ, किस किस वजह से हुआ, वो अपने पास क्या कहलाता है, प्रोसेस। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो परिवर्तन होता है उसको अपन प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस 5 टाइप के होते हैं, जैसे अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन प्रोसेस पढ़ते हैं तो उन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस यहाँ फॉलो किया गया है उसकी वजह से जो स्टेट में परिवर्तन हुआ है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये स्टेट नंबर फर्स्ट है, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट नंबर सेकंड, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम नंबर स्टेट नंबर क्या है, सेकंड है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट अपन किसको बोल रहे हैं, कि ये कंडीशन बता रहा है। इस कंडीशन में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, इस कंडीशन में वही सिस्टम है लेकिन प्रेशर कम हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो इसका मतलब दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, एक 1 और एक 2, इनको एक लाइन या कर्व से ज्वाइन कर दें तो इसको अपन थर्मोडायनेमिक पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक पाथ। दिस इज थर्मोडायनेमिक पाथ, राइट। थर्मोडायनेमिक पाथ क्या हो जाएगा, एक अपने पास ऐसा लाइन या कर्व जो इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स को ज्वाइन करेगा। इट में भी कर्व हो सकता है और इट में भी लाइन हो सकती है, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पाथ कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक पाथ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक स्टेट, ये तीनों की डेफिनेशंस आपको आई थिंक क्लियर हुई होंगी कि क्या डेफिनेशंस होती हैं और कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों की डेफिनेशंस आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्लियर होगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक पाथ ये जो है लाइन ज्वाइन, लाइन या कर्व होता है जो दो स्टेट को ज्वाइन करता है, दो इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन करता है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। तो तीन टाइप की अपने पास कंडीशन आई, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक थर्मोडायनेमिक पाथ और एक थर्मोडायनेमिक पाथ आ गया, एक स्टेट आ गया और एक आ गया अपने पास थर्मोडायनेमिक पाथ, और एक स्टेट और एक प्रोसेस। तीनों चीजें डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है, इजी था। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, उसमें आपने इंटरेस्ट भी क्रिएट किया होगा कि अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और जो अपन पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट की, तो वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, या अपन बात कर सकते हैं, तो पहले अपन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टाइम स्लो होता है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ऐसी प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन में है, उसको हो तो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक इफ इट इज इनफाइनाइटली स्लो। क्या बोलेंगे, इट इज इनफाइनाइटली स्लो। क्वासी स्टैटिक का मतलब, ठीक है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस which is infinitely slow, which is infinitely slow, process, which is infinitely slow।
तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इट इज अ प्रोसेस विच इज इनफाइनाइटली स्लो, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन होती है ऑलमोस्ट, बट ये प्रोसेस हो रही होती है, तो उसको अपन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। क्वासी स्टैटिक का मतलब आप देखिए, इसको थोड़ा सा और अपन डिस्क्राइब करना चाहें तो क्वासी स्टैटिक का मतलब आप देखना चाहें तो यहाँ पे अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विच इज विदाउट फ्रिक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शनलेस लिख देते हैं, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस frictionless quasi-static process is always an reversible quasi-static process। quasi-static process, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस विच इज इनफाइनाइटली स्लो। फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। वो देखिएगा कि अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, लेट अस कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, लेट अस कंसीडर एज अ पिस्टन, राइट, और इसके ऊपर वेट रखे हुए हैं। राइट, अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई फ्लूइड गैस भरी हुई है, मे बी गैस भरी हुई है इसके अंदर, और ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक कैसे कहलाएगा वो देखिएगा। अगर इसमें मैं गैस भर देता हूँ कोई, अब मैंने क्या किया, इसका वेट मान लिया W1, दिस इज W1, दिस इज W2 एंड दिस वन इज W3। लेट अस कंसीडर दिस इज W3, राइट। और ये क्या है, पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसके अंदर ये गैस भरी हुई है। अब इसको अपन जो है कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए अगर मैं इसमें से ऊपर वाले वेट को हटा दूं, जब ऊपर वाला वेट हटेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ऊपर जाना चाहेगा। ये पिस्टन कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर वाला जो वेट है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, तो जाएगा तो सही लेकिन बहुत कम जाएगा। इसकी वजह से अगर मैं इसको पीवी डायग्राम पे शो करना चाहूँ तो पीवी डायग्राम पे ये कैसे शो होगा, देखिए अगर पीवी डायग्राम पे मैं इसको शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं पीवी डायग्राम पे इसको शो करता हूँ तो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि अगर पहले प्रेशर P1 रहा था, फिर प्रेशर कितना हो गया होगा, यहाँ वॉल्यूम V1 रहा था, राइट। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ प्रेशर P1 था और यहाँ वॉल्यूम कितना था, V1। जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैंने एक वेट को इसमें से रिप्लेस कर दिया है। वेट को रिप्लेस कर दिया मतलब अब इसमें से मैंने W को हटा दिया है। तो मैं W को जैसे हटाऊंगा तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि जैसे W मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें से W को हटाता हूँ तो डेफिनेटली कैसा हो जाएगा ये, देखिए यहाँ से कैसा होगा, अगर मैं ये W हटा दिया और यहाँ पे W2 हटा दिया, यहाँ से W3 हटा दिया, राइट। तो मैं यहाँ से W3 हटा दिया, देखिए ये W1 था, पहले W1 को हटाया, राइट। W1 जैसे हटेगा तो यहाँ पे अपने पास जो है वॉल्यूम कुछ बढ़ेगा, यहाँ पहुँच जाएगा सिस्टम, और फिर W2 हटेगा तो यहाँ पे सिस्टम पहुँच जाएगा, और W3 हटेगा तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने W1, W2, W3 को हटा रखा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, सारी वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी, ये W3 मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, और ये थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो ये अपने पास जो है 1 से कहाँ पहुँचना था, 2 पे, और 1 से 2 पे पहुँचते ही मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को जैसे जैसे बढ़ाता गया, तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू तो बढ़ती गई लेकिन प्रेशर की वैल्यू घटती गई। देखिए यहाँ से वेट हटाया W1, फिर W2 हटाया, W3 हटाया, तो प्रेशर इसके अंदर कम होते जाएगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रेशर यहाँ से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जा रहा है। और ये सारी प्रोसेस, ये जो सारी प्रोसेस हैं, दीज आर द क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। ये जो क्वासी स्टैटिक का मतलब ये ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन में हो रही है और फिर भी अपने पास जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसको अपन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। और इसका आपको आई थिंक डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और ये आपको आई थिंक क्लियर भी हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्टैटिक, मतलब ऑलमोस्ट रुका हुआ ऐसा प्रोसेस जिसमें इनफाइनाइटली स्लो होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये फ्रिक्शन लेस अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो वो हमेशा एक रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसको समझेंगे कैसे, तो मैंने एक बताया कि आप एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले सकते हैं और इसके ऊपर वेट रख दिए आपने एज अ W1, W2 एंड W3। तो अपन W1, W2, W3 वेट रख दिए, W3 ज़्यादा है, W2 उससे कम है और W1 सबसे कम है। देन W1 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा और फिर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ से फिर W2 हटाएंगे तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू रेस्पेक्टिवली चेंज होती जाएंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है जो मैंने क्रॉस कर रखी है, दीज आर द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और यहाँ से अपन 1 से 2 में जाना चाहते थे तो इसलिए अपने यहाँ पे ये डायग्राम को शो किया, राइट। तो आप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो W1, W3, W2, W3 को हटाते जाएं तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन एक साथ नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने वेट ऊपर जो है वो छोटा है, तो छोटा वेट हटाएंगे तो प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर अपने पास वॉल्यूम बढ़ती जाएगा लेकिन प्रेशर कम होती जाएगा। तो डेफिनेटली अपने पास वो जो प्रोसेस होगा वो इनफाइनाइटली स्लो होगा। इनफाइनाइटली कैसा होगा, स्लो होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको, क्वासी स्टैटिक। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो होते हैं और बहुत ही वैल्यू उनकी कैसी आती है, बहुत ही स्लो होते हैं। और ये जो रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक होते हैं अगर फ्रिक्शन लेस है, अगर कैसा है, फ्रिक्शन लेस है तो रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आता है साइक्लिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस आती है, तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे अपन। क्वासी स्टैटिक आई थिंक आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आप देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का एग्जांपल भी आप, एक और एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप डॉक्टर, आपके पास अच्छा सा डॉक्टर है और आपको फीवर हो गया है, देन अपन क्या करते हैं कि सिरिंज लगवाते हैं, मतलब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो एक अच्छा सा डॉक्टर है, वो जब इंजेक्शन आपके अंदर इंसर्ट कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो पिस्टन जिसके ऊपर उसने, पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो आपने फ्लूइड भर रखा है वो आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो उस टाइम आप देखिए, वो अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है डेफिनेटली बहुत स्लो जो है वो सिरिंज जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा होगा, वो इंजेक्शन जो है वो जा रहा होगा। तो वो जो पिस्टन जा रही है उस सिलेंडर के अंदर बहुत स्लो तरीके से जा रही है, इसलिए अपन उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं उसको, क्वासी स्टैटिक। तो क्वासी स्टैटिक ऑलमोस्ट कैसा होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है, इसकी वजह से अपन ने उसको क्वासी स्टैटिक बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिनका इनिशियल और फाइनल जो होता है वो सेम होता है, मतलब जिनका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, इट इज द प्रोसेस in which initial and final state of the system
इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। जिनका इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसा होता है, सेम होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस। अब बात आती है कि साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं सर, वो अपने पास जो है कितने मिनिमम नंबर ऑफ उसमें प्रोसेस या पाथ होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर ये अपने पास 1 नंबर पॉइंट है और ये 2 में गया है, राइट, 2 में गया, पाथ कौन सा फॉलो किया इसने, ए, और ये वापस जो आया वो किससे आया, बी से, राइट। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कैसा है, सेम है, जिससे गया था उसी से वापस आ गया। तो इसमें क्या जरूरी है कि मिनिमम 2 प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस साइकिल होगा। ये कितना प्रोसेस साइकिल होगा, दिस इज 2 प्रोसेस साइकिल, 2 प्रोसेस साइकिल। ये साइक्लिक प्रोसेस है नो डाउट, बट इसमें कितनी प्रोसेस होंगी, दे आर 2 प्रोसेसेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल विल बी 2। तो यहाँ पे अपन एक नोट लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस required to complete a cycle, to complete a cycle will be 2, will be equal to 2, will be equal to कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल जो है वो 2 होनी चाहिए, तभी आपका एक साइकिल बन सकता है, राइट। तो साइकिल बनने के लिए 2 प्रोसेस कम से कम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यहां से जाऊं यहीं से वापस आ जाऊं इसी पाथ से, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस देखिए, आपने अगर रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन किया और उसी के ऊपर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कर दिया, तो क्या वो साइक्लिक प्रोसेस होगा, नहीं होगा। वो एक ही प्रोसेस तो है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो एक ही प्रोसेस में अपने पास जो है कभी भी साइकिल नहीं बनेगा। इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक तो साइक्लिक प्रोसेस है और 2 प्रोसेस साइकिल है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 2 प्रोसेस साइकिल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द 2 प्रोसेस साइकिल। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 3 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है। कितने प्रोसेस साइकिल, 3 प्रोसेस साइकिल भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि अपन 3 प्रोसेस साइकिल की बात करते हैं। 3 प्रोसेस साइकिल, देखिए 3 प्रोसेस साइकिल कौन सा होता है, 3 प्रोसेस साइकिल होता है लिनोइड साइकिल। लिनोइड साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे लिनोइड साइकिल का। तो लिनोइड साइकिल कैसे होते हैं, देखिए अगर लिनोइड साइकिल को बनाना चाहें अपन, तो लिनोइड साइकिल कैसा बनेगा, देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करें कि लिनोइड साइकिल कैसा बनता है, तो यहाँ पे एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है और एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, दे आर 3 प्रोसेसेस, 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, एक वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये अपन डिस्कस करेंगे भी कि कौन सा कब कांस्टेंट है और क्या बोलते हैं इसको, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कब बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट अभी साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है, इसलिए जहां से चल रहे हैं वहीं वापस लौट रहे हैं, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसको अपन 3 प्रोसेस साइकिल कहते हैं। और जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज लिनोइड साइकिल। ये कौन साइकिल है, लिनोइड साइकिल है। और ये कहाँ पे यूज होती है, ये कभी और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एग्जाम में अगर अपन देखें तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहाँ पे यूज होती है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि ये एप्लीकेशन जो होता है इसका वो कहाँ पे होता है। दिस एग्जाम एप्लीकेशन ऑफ पल्स जेट इंजन में। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, पल्स जेट इंजन। पल्स जेट इंजन आते थे उसमें इसका यूज किया करते थे, राइट। तो पल्स जेट इंजन में अपन यूज करते हैं लिनोइड साइकिल का, राइट। तो 3 प्रोसेस साइकिल भी होते हैं, 3 प्रोसेस साइकिल भी होते हैं, 4 प्रोसेस साइकिल भी होते हैं। 4 प्रोसेस साइकिल बहुत होते हैं, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है। तो ये सारी साइकिल्स, ऑटो साइकिल पढ़ी आपने, डीजल साइकिल पढ़ी, ब्रिटन साइकिल पढ़ी, ये सारी साइकिल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर 4 प्रोसेस साइकिल। मैं एक इनमें से बना देता हूँ कि 4 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है। तो कितने साइकिल, तीसरा एग्जाम्पल है 4 प्रोसेस साइकिल, 4 प्रोसेस साइकिल।
तो 4 प्रोसेस साइकिल जो होता है, मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, दिस इज योर ऑटो साइकिल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑटो साइकिल। मैं यहाँ पे ऑटो साइकिल ले रहा हूँ एग्जांपल में, आप डीजल साइकिल भी ले सकते हैं, ब्रिटन साइकिल भी ले सकते हैं, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं जो 4 प्रोसेस साइकिल होती हैं। और 4 प्रोसेस साइकिल का एग्जांपल देखिएगा, अगर अपन 4 प्रोसेस साइकिल का एग्जांपल देख पाएँ तो यहाँ पे अपन को दिख रहा होगा कि 4 प्रोसेस साइकिल का एग्जांपल क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है एक प्रोसेस, और एक अपने पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं और 2 कांस्टेंट ये 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको भी, जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं यहाँ पे द्वारा बना देता हूँ, द्वारा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ से अपन पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन हीट एडिशन करते हैं, फिर 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन, और फिर जो है अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फिर वापस लौटते हैं। तो ये अपने पास जो है साइक्लिक प्रोसेस होता है, और इसको अपन कौन साइकिल है, दिस इज साइकिल इज कौन साइकिल है, दिस इज ऑटो साइकिल। अब ये अपन डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के ऊपर। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होता है पेट्रोल इंजन्स में। किस में यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन्स में। एक्चुअल में ये जब एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको जब एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और आपके लिए नंबर मार्क्स जो है वो ज़्यादा गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये कौन साइकिल है, ऑटो साइकिल, इसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और यहाँ भी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और दे आर टू, ये जो प्रोसेस हैं, ये 2 प्रोसेस जो है वो कैसे हैं, एक ये और एक ये दोनों प्रोसेस जो है कैसे हैं, दीज आर द एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे प्रोसेस हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ 2 प्रोसेस हैं अपने पास, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 4 प्रोसेस साइकिल है। कौन सा प्रोसेस साइकिल है, दे आर 4 प्रोसेस साइकिल। कौन सा एग्जांपल है, ऑटो साइकिल। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, पेट्रोल इंजन्स में या एसआई इंजन्स में। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, और एसआई इंजन्स, और एसआई इंजन्स, राइट। तो एसआई इंजन्स भी बोल सकते हैं, पर यहाँ एसआई इंजन्स में भी इसका एप्लीकेशंस होता है। तो ऑटो साइकिल आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ऑटो साइकिल है क्या और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना। अब 5 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है। एक और बता देता हूँ, लास्ट साइकिल 3 एग्जाम्पल हो गए, 4th नंबर एग्जाम्पल है, दिस इज द 4th नंबर एग्जाम्पल इज 5 प्रोसेस साइकिल। 5 प्रोसेस साइकिल, देखिए पहले मैंने एग्जांपल बताया वो 2 प्रोसेस साइकिल था, फिर 3 प्रोसेस साइकिल का एग्जांपल बताया, फिर 4 प्रोसेस साइकिल का, और फिर 5 प्रोसेस साइकिल का। तो 5 प्रोसेस साइकिल का जो एग्जांपल होता है, दिस इज डुअल साइकिल। कौन साइकिल होती है, डुअल साइकिल। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है हाई स्पीड डीजल इंजन्स में। हाई स्पीड डीजल इंजन्स जो आते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। तो हाई स्पीड डीजल इंजन्स में अपन यूज करते हैं डुअल इंजन, डुअल साइकिल का। और ये जो साइकिल होती है वो बनती कैसी है, तो यहाँ पे अपन बना के देखते थे कैसी बनती है। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये पीवी डायग्राम है। अगर पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहा हूँ मैं, हर एक पीवी डायग्राम ही बनाया है। तो यहाँ पे अपने पास पीवी डायग्राम है, और ये डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा होता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करते हैं, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं, और फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन करते हैं, और फिर 4 से अपन 5 से 1 में आ जाते हैं। तो वापस लौटना यहीं पे है। तो वापस जब लौटते हैं तो इसको अपन डुअल साइकिल बोलेंगे। कौन साइकिल बोलेंगे इसको, डुअल साइकिल। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, और ये 2 प्रोसेस जो हैं, ये दोनों प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं, मतलब पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये अपन डिस्कस करेंगे भी। और यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये अपने पास कौन सा प्रोसेस है, तो 5 प्रोसेस साइकिल, और इसको अपन डुअल साइकिल कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, वो कहाँ पे होता है, दिस इज हाई स्पीड डीजल इंजन्स में। तो ये मैंने आपको बताया कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं और इनकी मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए प्रोसेस की। दे आर 2 प्रोसेस कम से कम होना चाहिए, तब एक साइकिल बन सकता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मस्ट भी 2 प्रोसेस होनी चाहिए। और कितनी हो सकती हैं, 3 प्रोसेस भी हो सकती हैं और 4 प्रोसेस भी हो सकती है, राइट। तो 3 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है, 4 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है, 5 प्रोसेस साइकिल भी हो सकता है। मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, और साइक्लिक प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है कि साइकिल प्रोसेस क्या होते हैं। और जितने एग्जाम्पल्स आप देते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी एग्जामिनर के लिए जब समझने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। इनिशियल फाइनल पॉइंट साइक्लिक मतलब जहाँ से चले वहीं लौट के आ गए, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट स्टेट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेम, सो इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले पा रहे होंगे आई थिंक, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये आपको मैंने पढ़ाया वो था साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे अपन क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.